हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे 7th क्लास के स्टूडेंट्स। धीरे धीरे आपको, जैसे मैंने 6th क्लास में धीरे धीरे आपको पूरी प्रोवाइड की थी, हर चीज़ उसकी प्रोवाइड की थी। और इवन अभी भी जब मेरे लास्ट ईयर वर्ड मीनिंग रह गए थे तो अब मैं आपको प्रोवाइड 6th क्लास को कर रही हूँ। लेकिन अब आप 7th में हैं, जो 6th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो अब 7th में हैं और उनको भी ज़रूरत है कि जो पूर्वी न्यू आई हैं उसका सारा सोल्यूशन थोड़ा टाइम लगता है करने में, लेकिन पॉजिटिवली मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, तो मैं आपको ये बता दूं कि 7th क्लास की जो पूर्वी है इसका पीडीएफ भी इवन एनसीईआरटी बुक्स की पीडीएफ पे नहीं है और जो है हार्ड कॉपी आपको मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन किसी किसी शॉप पर अवेलेबल है। इवन ये अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल नहीं है। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश पूर्वी, चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 हम कहेंगे। यूनिट नंबर 1 लर्निंग टुगेदर का सेकेंड पोअम। फर्स्ट चैप्टर था द डे द रिवर स्पोक और इसी में ही सेकेंड पोअम है और पोअम का नाम है ट्राई अगेन एंड इट इज़ रिटन बाय एलिजा कुक। ट्राई अगेन का मीनिंग होता है दोबारा कोशिश करना। ट्राई एंड ट्राई अगेन, यही हमारी लाइफ का मॉरल है कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिली या हम उसे नहीं प्राप्त कर पाए तो उसके लिए दोबारा कोशिश करें, है ना, थक कर बैठे नहीं। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी समरी इस पोअम की डिस्कस करूंगी और इसका सेंट्रल थीम और मैसेज भी बताऊंगी। उसके बाद हम इस पोअम को पढ़ेंगे। ओके, The poem Try Again is written by Eliza Cook. The poetess has expressed true sense of life in this poem. पोइटस ने ज़िंदगी की सच्ची जो सेंस है कि हमारी लाइफ का सच्चा अर्थ क्या होता है उसको डिस्कस किया इस पोम में। शी सजेस्ट की टू द सक्सेस, और उन्होंने हमें सुझाव दिया है सफलता की चाबी क्या होती है ना। उन्होंने इस पोम में ये सजेस्ट किया है। नाउ द पोम टेल्स द स्टोरी ऑफ द किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड। बड़ी पुरानी कहानी है ये और स्कॉटलैंड के राजा की ये कहानी है। Once he was defeated by the English army. बहुत पहले की बात है कि जो किंग ब्रूस हैं स्कॉटलैंड के, उन्हें अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। He took refuge in the cave, और फिर उन्होंने आश्रय लिया। जब वे हार गए उनको जो है उनको दूर तक खदेड़ दिया गया, तो उन्होंने शरण ली एक गुफा के अंदर। ड्यू टू हिज रिपीटेड फेलियर ही वॉज सैड। लगातार बार हार होने की वजह से वह दुखी थे। वन डे ही वॉज थिंकिंग अबाउट द रीज़न ऑफ हिज डिफीट। एक दिन की बात है कि वो गुफा में बैठे हुए अपनी हार के कारणों के बारे में सोच रहे थे। ही वॉन्टेड अ स्पाइडर, ही वॉच्ड अ स्पाइडर हु वॉज ट्राइंग टू रीच टू हर कॉबवेब। अचानक बैठे बैठे उन्होंने दीवार पर एक मकड़ी को देखा जो कि कोशिश कर रही थी अपने जाले तक पहुंचने की। थ्रेड वॉज द ओनली पाथवे फॉर द स्पाइडर, और जो धागा था ना पतला सा, देखिए आपको पता है मकड़ी को कई बार लटकते हुए आप देखिए धागा इतना पतला होता है दैट वी कैनॉट वॉच इट, वी कैनॉट सी इट, हम उसे देख भी नहीं पाते हैं। तो हु वॉज ट्राइंग टू रीच हर कॉबवेब, मकड़ी जो है अपने जाले में पहुंचने की कोशिश कर रही थी। थ्रेड वॉज द ओनली पाथवे फॉर द स्पाइडर टू रीच हर डेस्टिनेशन, और अपने गंतव्य तक, अपने कॉबवेब तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक पतला सा धागा था, वही एक रास्ता था जिस पर मकड़ी को चढ़कर जाना था। द स्पाइडर स्टार्टेड इट्स अटेम्प्ट विद ग्रेट एंग्जाइटी। जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो अपनी कोशिशों को शुरू करती है बहुत ही ज़्यादा चिंताओं के साथ। बट शी केम डाउन वेयर शी हैड स्टार्टेड, लेकिन हर बार वह जहाँ से शुरू करती थी वहीं पर आकर के गिर जाती थी। द किंग वॉच्ड हर, राजा ने उसे देखा। शी ट्राइड अगेन एंड अगेन बट फेल्ड, उसने बार बार कोशिश की लेकिन असफल रही। हाउएवर द स्पाइडर सक्सीडेड इन द 10th अटेम्प्ट टू रीच इट्स कॉबवेब, और जो स्पाइडर है शी कमिटेड 9 अटेम्प्ट्स, उसने 9 कोशिशें की चढ़ने की, लेकिन 10वीं कोशिश के अंदर जो मकड़ी थी वो अपने जाले में पहुंचने में सफल हो गई। आफ्टर द सक्सेस ऑफ द स्पाइडर द किंग बिकेम ऑप्टिमिस्टिक, और इस मकड़ी की सफलता के बाद राजा भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी हो गया।
फुल ऑफ होप्स हो गया. द किंग रेजोल्यूटेड दैट वंस मोर ही वुड ट्राई टू गेट विन ओवर. और राजा ने रेजोल्यूशन लिया, राजा ने सौगंध खाई, कसम खाई कि एक बार फिर वो जो है कोशिश करेगा जीतने की. एंड एट लास्ट क्या होता है, ही सक्सीडेड. और राजा जो है वो जीत जाता है, सफल हो जाता है. तो बेटा इसका जो सेंट्रल थीम बनेगा या इसका जो मैसेज बनेगा, फेलियर इज नॉट द एंड. असफलता अंत नहीं होती, बट अ स्टेपिंग स्टोन टूवर्ड्स सक्सेस. बल्कि ये एक एक कदम आगे बढ़ना होता है सफलता की ओर, है ना. अगर हम ये कहें कि आज मैं असफल हो गई और मुझे आज कुछ नहीं मिल रहा है और मैं यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बना रही हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं, ये मेरी फेलियर नहीं है, ये मेरी सक्सेस है. और ये सक्सेस जो है इंच बाय इंच होती है, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ती है और डेफिनेटली मुझे सक्सेस मिलेगी, इतना मुझे पता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम Try Again by Eliza Cook. Let us do these activities before we read. पढ़ने से पहले आइए हम इन एक्टिविटीज़ को करते हैं. तो क्या एक्टिविटीज़ हैं? Who inspires you to do your best? आपको कौन प्रेरणा देता है आपका सबसे बढ़िया काम करने के लिए? आपके मदर भी हो सकती है, फादर हो सकते हैं, ग्रैंड माँ हो सकती है, ग्रैंड पा हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, आपके कज़न हो सकते हैं. कोई भी रास्ते में चलते हुए आपको कोई प्रॉम्प्ट भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकती हैं. ठीक है. Now work in pairs, identify what you see in the picture given below. What can we learn from them? देखिए यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं. देखिए, ये देखिए यहाँ पर 6 पिक्चर्स दी हुई हैं. सबसे पहले हम मक्खियों को देखते हैं जो कि अपना जो है वो हनी कलेक्ट करती हैं और हनी हाउस उन्होंने बना रखा हुआ है. तो यहाँ पर हनी ड्यू बना रखा हुआ है इन्होंने. तो ये जो छोटी छोटी सी बीज होती हैं, ये जो हनी बीज होती हैं, ये हार्ड वर्कर होती हैं. इनके अंदर इतना ग्रेट डिटर्मिनेशन होता है. यहाँ देखिए, यहाँ पर हार्ड वर्कर होती हैं और किस तरह से फूलों पर से ये पराग इकट्ठा करती हैं, नेक्टर को इकट्ठा करती हैं और लाकर शहद बनाती हैं, जो कि हमारे लिए कितना वैल्यूएबल होता है. दूसरा देखिए, मकड़ी जो है अपने जाले तक पहुंच गई है और मकड़ी ने, आपको पता ही है कि डज नॉट एक्सेप्ट डिफीट, हार स्वीकार नहीं की, डिटरमिन्ड है, दृढ़ निश्चयी है ये. और किस तरह से पूरे दृढ़ निश्चय के साथ उसने 10 अटेम्प्ट के अंदर 10 कोशिशों में अपने घर कॉबवेब जाले में पहुंच जाती है. देखिए पक्षियों को, देखिए इनके अंदर आपने आसमान में उड़ते हुए पक्षियों को देखा होगा, कभी वी शेप में, कभी यू शेप में और कभी एक लाइन बनाकर जाती हैं. इनमें कितनी यूनिटी की वैल्यू जो है वो दिखाई देती है. और दूसरी बात है, दे वॉन्ट टू फ्लाई हाई एंड हाई एंड टच द सन, टच द ग्रेट हाइट. और वे ऊंचे ऊंचे इतने उड़ते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आसमान को छूने चल रहे हैं, जैसे ऊंचाइयों को छूने चल रहे हैं. देखिए आगे देखिए, एक छोटी सी चिड़िया है और बया इसे कहते हैं. बया अपना घोंसला एक ब्रांच पर एक पतले से धागे के अंदर लटका करके बनाती है. और इस चिड़िया को हम टेलर बर्ड भी कहते हैं, दर्जन चिड़िया कहते हैं. अपने घोंसले को इस तरीके से ये बुनती है कि अंदर बच्चे होते हैं, उनको सर्दी गर्मी बरसात हर एक से ये घोंसला जो है बचाता है. ठीक है. तो देखिए कितनी ज़्यादा फोरबियरेंस है इस टेलर बर्ड के अंदर और कितनी हार्ड वर्कर है. और सबसे बड़ी बात है, विटी है, कितने दिमाग से सिस्टमैटिक अपने घोंसले को बनाती है. और घोंसला बिल्कुल पतले से धागे से जो है वो लटका हुआ होता है और तेज़ हवाओं में भी गिरता नहीं है. फिर आइए हम देखते हैं आंट को. देखते हैं, आंट का एक लेसन भी है हमारे उसमें 6 या 7th क्लास के अंदर. तो देखते हैं कि आंट के अंदर बड़ी फोरबियरेंस होती है, धैर्य होता है, सहन शक्ति होती है इनके अंदर और एक प्लानिंग होती है. हमने एक पोम पढ़ी थी, द आंट एंड द क्रिकेट 8th क्लास के अंदर. बड़ी इंटरेस्टिंग पोम है. उसमें कैसे आंट अपने लिए सर्दियों के लिए खाना जो है वो इकट्ठा करती है, लेकिन क्रिकेट कुछ नहीं करता, झिंगुर कुछ नहीं करता, सिर्फ गर्मी के मौसम में गाता है, एंजॉय करता है मौसम को, स्प्रिंग के मौसम को, बसंत के मौसम को. लेकिन चींटियाँ उस समय भी सख्त मेहनत कर रही होती हैं, अपना भोजन इकट्ठा करती हैं. और क्या होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो झींगुर के पास खाने के लिए उसकी अलमारियाँ खाली होती हैं, कुछ नहीं होता, वो चींटियों के पास जाता है, चींटियाँ उसको बाहर धक्का मार के फेंक देती हैं, है ना. तो चींटियाँ जो हैं बेटा, दैट दे आर द ग्रेटेस्ट प्लानर, बहुत ही प्लानर होती हैं ये और हार्ड वर्कर होती हैं.
नेक्स्ट आइए देखिए, आपके सामने एक वृक्ष दिख रहा है, उस पे एप्पल्स लगे हुए हैं। तो जो ट्रीज होते हैं दे प्रोवाइड शेल्टर एंड दे आर वेरी मच काइंड। दे प्रोवाइड शेल्टर एज वेल एज दे प्रोवाइड फूड, फ्लावर्स एक्सेट्रा। तो ये जो है चीज़ें अगर हम देखें नेचर के अंदर, हमें नेचर को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। नेचर के अंदर से हमें बहुत सारे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलते हैं, जैसे कि मुझे आपके मैसेजेस से, आपके कमेंट से मुझे बहुत इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो इसी बात पर आपको कह दूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यस, नाउ हम आते हैं पोअम के ऊपर। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के राजा जिनका नाम है ब्रूस। ओके, तो फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। फ्लंग का मीनिंग क्या होता है? अपने एकदम गिर पड़ते हैं, ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, अपने आप को गिरा देते हैं। इन अ लोनली मूड टू थिंक, एक अकेले होकर के उनका दिमाग, दिल दिमाग उनका जो है सोचने लग जाता है। किंग ब्रूस जो है स्कॉटलैंड के, अपने आप को गिरा देते हैं एक बिल्कुल अकेली सुनसान जगह पे। और एक मीनिंग ये हुआ कि वे एक गुफा के अंदर आकर के हारने के बाद एक गुफा में आ जाते हैं और वहाँ पर पड़ जाते हैं, बिल्कुल अकेले हैं और मूड टू थिंक, और अपने दिमाग को लगाते हैं सोचने के लिए। इट इज़ ट्रू ही वॉज मोनार्क। मोनार्क मीनिंग सम्राट, किंग। ये बिल्कुल सच है कि वे राजा थे। एंड वोर अ क्राउन, और वह क्राउन पहना करते थे। क्राउन का मीनिंग मुकुट पहना करते थे। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, लेकिन उनका दिल जो है वो लगातार डूब रहा है। सिंक का मीनिंग कि वो इतने दुखी हैं, उनका मन कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा, उनके मन में कोई एनर्जी नहीं है, एक्टिवनेस नहीं है। सिंक है जैसे कि डूब रहा है, उनका दिल जो है वो डूब रहा है। नाउ फॉर ही हैड बिन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, क्योंकि उन्होंने तो कोशिश की थी कि वो एक महान काम करेंगे। किसके लिए? टू मेक हिज पीपल ग्लैड, अपनी प्रजा को खुश करने के लिए वह एक महान काम करेंगे। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड, उन्होंने बहुत कोशिश और कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हो पाए। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, और इसीलिए वे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। जो किंग थे उन्होंने इंग्लिश मैन से लड़ाई की थी, जिससे कि वो जीत पाएँ और अपने स्कॉटलैंड को बचा पाएँ, लेकिन वो उनसे हार गए। ओके, तो उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ही फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन लो डिस्पेयर, और वे उन्होंने अपने आप को फेंक दिया। ए लो डिस्पेयर का मतलब बिल्कुल दुख में, डिसअपॉइंटमेंट में, निराशा में, दुख में अपने आप को ले जाकर एक गुफा के अंदर दुख और परेशानी में वहाँ जाकर पड़ गए। एज ग्रीव्ड एज मैन कुड बी, और उतने ग्रीव्ड का मीनिंग होता है दुख पश्चाताप से भर गए जितना कि एक व्यक्ति हो सकता है। एंड आफ्टर अ वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, पॉन्डर्ड मीनिंग थॉट, थोड़ी देर के बाद उन्होंने सोचा। क्या सोचा वहाँ पर? आई विल गिव इट ऑल अप सेड ही, मैं ये सब कुछ, गिव इट ऑल अप का मीनिंग होता है, गिव अप का मीनिंग होता है छोड़ देना, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। उन्होंने, जो किंग ब्रूस है, उन्होंने कहा मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। क्यों कहा उन्होंने सब कुछ छोड़ दूंगा? बिकॉज ही वॉज डिफीटेड बाय द इंग्लिश मैन, एंड नाउ इंग्लिश मैन दे हैड स्नैच्ड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द किंग, और इवन हिज क्राउन ऑल्सो। उन लोगों ने उनका सब कुछ छीन लिया था, इसीलिए वो बहुत सैड थे, डिसअपॉइंटेड थे। आउट ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटेड मैन, उन्होंने क्या कहा? मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, और तभी उसी क्षण जिस समय वह बैठे हुए थे, देखिए किंग ब्रूस ही वॉज सिटिंग, और उनके सामने एक मकड़ी है ना। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड, और तभी, मोमेंट का मतलब उसी क्षण, स्पाइडर गिरी उनके आगे आकर के। with its silken filmy clue, silken filmy clue, delicate almost invisible thread, एक ऐसा धागा, धागे से जुड़ी थी जो कि सिल्क के धागे की तरह पतला था, फिल्मी बिल्कुल पतला था, बिल्कुल मुलायम, डेलिकेट बिल्कुल सॉफ्ट टेंडर था। उस धागे के साथ, जो कि बिल्कुल अदृश्य धागा था, उसके साथ जो मकड़ी जुड़ी हुई थी वो नीचे आकर गिरी। एंड द किंग एंड द मिडस्ट ऑफ हिज थिंकिंग, और राजा अपनी सोच के बीचों बीच, मिडस्ट का मीनिंग इन बिटवीन, अब वह सोच रहा है ना राजा कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, अपनी सोच के बीचों बीच स्टॉप्ड, वो रुक गया, सोचना उसने छोड़ दिया। टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू, और वो देखने लगा कि ये मकड़ी अब क्या करेगी।
इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। और सीलिंग क्या, छत, डोम क्या होता है, गुंबद। छत के ऊपर जो एक बहुत बीच में एक आकार सा बना हुआ होता है। मैं डोम आपको दिखा देती हूँ, देख सकते हैं आप। देखिए मैं आपको दिखाऊंगी भी डोम क्या होता है। देखिए इस टाइप से जो ये बना हुआ होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड डोम। तो ये हमारी छत हुई और ये जो पोर्शन बना है ये डोम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग डोम। और ये छत के गुंबद तक जाने का रास्ता तो बहुत लंबा था, है ना। देखिए ये मकड़ी है ना, यहाँ से ये देखिए, ये मकड़ी यहाँ से ऐसे करके जा रही है, ठीक है। तो ये रास्ता जो है ये बिल्कुल ऊपर तक, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा था रास्ता। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन। और वो एक ऐसी रस्सी से झूल रही थी जो बहुत पतली थी, बहुत महीन थी। फाइन का मीनिंग होता है द थ्रेड विच यू कैनॉट सी, एक ऐसा पतला धागा जिसे आप नहीं देख सकते। दैट हाउ इट वुड गेट टू इट्स कॉब वेब होम। कैसे ये मकड़ी जो है अपने जाले में अपने घर कैसे जाएगी। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन। किंग ब्रूस जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा पाए। किंग ब्रूस के डिवाइन का मतलब वैसे होता है बेटा, हॉलीनेस होती है, पवित्रता होती है। लेकिन किंग ब्रूस का जो दिमाग है ना, वो इस बात को सोच नहीं पाया, अंदाज़ा नहीं लगा पाए वो किंग ब्रूस कि ये कैसे इतने पतले धागे पर चढ़ करके अपने घर में, अपने कॉब वेब में जाएगी ना। देखिए इट सून बिगेन टू क्लिंग एंड क्रॉल। जल्दी ही उसने फिर से क्लिंग एंड क्रॉल, क्लिंग का मीनिंग चिपट गई धागे के ऊपर, क्रॉल का मीनिंग रेंगने लगी फिर से। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंड डीवर, सीधी, स्ट्रेट अप का मीनिंग सीधा ऊपर चढ़ने लगी। स्ट्रॉन्ग बहुत ताकतवर, एंडीवर का मतलब एफर्ट्स, बड़े ताकतवर प्रयत्नों के साथ फिर से उस धागे पर चिपट कर रेंगने लगी। बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल। और फिर दोबारा मकड़ी जो है उस चिकने धागे पर से, स्प्रॉल का मीनिंग होता है हाथ पैर पसार कर फिर से नीचे आ गई मकड़ी। वो धागा चिकना था, स्प्रॉल का मीनिंग होता है हाथ पैर पसार लेना, है ना। तो बिल्कुल हाथ पैर पसार कर मकड़ी जो है वो फिर से नीचे आ गई। एज नियर टू द ग्राउंड एज एवर, बिल्कुल ज़मीन के नज़दीक आ गई, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह क्या, बार बार उसके ऊपर चढ़ रही है, बार बार हाथ पैर पसार करके, और मकड़ी जो है वो नीचे की तरफ आ रही है। अप अप इट रैन, ऊपर और ऊपर ये दौड़ती है। नॉट अ सेकेंड टू स्टे, एक सेकेंड के लिए भी ठहरती नहीं है। टू अटर द लीस्ट कंप्लेंट, और मकड़ी जो है बड़ी ही लीस्ट कंप्लेंट, अटर मीनिंग स्पीक, बहुत मुश्किल से, बिल्कुल ना के बराबर शिकायत करती है। का मतलब क्या हुआ कि मकड़ी बार बार चढ़ रही है, गिर रही है, लेकिन ज़रा भी शिकायत नहीं कर रही कि मैं चढ़ रही हूँ और गिर रही हूँ, है ना। टिल इट फैल इट स्टिल लोअर, फिर दोबारा, फिर भी मकड़ी जो है नीचे आकर, बिल्कुल नीचे आकर गिर जाती है। एंड हेयर इट ले, और यहाँ पर वह पड़ी है। अ लिटिल डिजी एंड फेंट, ऐसा लग रहा है हल्का सा मकड़ी का सिर चकरा रहा है। डिजी का मतलब होता है सिर चकराना, एंड फेंट का मतलब होता है अनकॉन्शियस। ऐसा लग रहा है जैसे उसका सिर चकरा रहा है और वह बेहोश होने वाली है। इट्स हेड ग्रीव स्टेडी, उसका सिर फिर स्थिर हो जाता है। उसका सिर देखिए, यहाँ पर मकड़ी जो है देखिए कितने पतले धागे के ऊपर चढ़ रही है। इट्स हेड, मकड़ी का सिर, इट्स हेयर रेफर्स टू द स्पाइडर, उसका सिर दोबारा बिल्कुल शांत हो जाता है। अगेन इट वेंट, ये फिर दोबारा चढ़ती है। एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हाइयर, और वह आधा गज और ऊंचा यात्रा कर लेती है। देखिए ट्रैवलिंग है, मकड़ी की यात्रा है, एक तरह की बहुत कठिन यात्रा है मकड़ी की। और जहाँ तक वह चढ़ी थी ना, उससे आधा गज और आगे ऊंचाई पर चढ़ जाती है। इट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, यह बहुत ही मुलायम धागा था। इट हैड टू ट्रेड, जिसके ऊपर उसको चढ़ना था, ट्रेड का मतलब कदम रखने थे। एंड अ रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर, और ये वो सड़क थी जहाँ पर उसके जो पैर थे वो थक रहे थे। देख सकते हैं आप मकड़ी का एफर्ट्स, देखिए मकड़ी की कंडीशन देखिए, ये कैसे मकड़ी जो है दैट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिजीनेस एंड शी बिकेम फेंट एंड ऑल्सो शी वॉज वेरी मच टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, दोबारा फिर वह नीचे गिर जाती है और फिर दोबारा उस धागे पर झूलती है। स्वंग, स्विंग, स्वंग, स्वंग, उस धागे पर झूलती है। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन फिर दोबारा वह जल्दी से, माउंटेड मीनिंग क्लेम्ड, ऊपर चढ़ जाती है। टिल अप एंड डाउन, अभी भी कभी वह ऊपर होती है, कभी नीचे आ जाती है।
नाव फास्ट कभी तेज हो जाती है, नाव स्लो, और अब कभी धीमी हो जाती है। 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड, 9 बहादुरी से भरी हुई कोशिशें उन्होंने गिन ली। राजा ने लगातार दैट ही वॉज ऑब्जर्विंग द स्पाइडर, दैट ही एग्जामिन्ड द स्पाइडर, व्हाट द स्पाइडर वॉज डूइंग, एंड ही ऑल्सो काउंटेड हिज 9 अटेम्प्ट्स, 9 अनडेटर्ड अनशेकेबल अटेम्प्ट्स, उसके ना हिलने वाले जो कोशिशें हैं मकड़ी की, 9 बहादुरी से भरी कोशिशें उसने की। श्योर क्राइड द किंग, दैट फुलिश थिंग, और निश्चित रूप से राजा ने कहा ये जो मूर्ख सी चीज़ है ना, हु इज़ द फुलिश थिंग, द स्पाइडर इज़ द फुलिश थिंग, ये जो बेकार सी दिखने वाली मूर्ख दिखने वाली चीज़ है ना, विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लेम, स्ट्राइव का मीनिंग स्ट्रगल, और अब ये संघर्ष नहीं करेगी ऊपर चढ़ने के लिए। राजा ने कहा निश्चित रूप से अब तो मकड़ी ने 9 कोशिशें कर ली हैं, अब तो ये बस दोबारा अब ये चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी, ये मूर्ख है, अब दोबारा चढ़ने की कोशिश नहीं करेगी। व्हेन इट टॉयल सो हार्ड टू रीच एंड क्लिंग, और जैसे ही टॉयल का मीनिंग होता है वर्क हार्ड, और फिर मकड़ी ने फिर दोबारा टॉयल किया, सख्त मेहनत की, टू रीच वहाँ ऊपर तक पहुँचने की, एंड क्लिंग, क्लिंग का मीनिंग चिपट गई उस धागे से फिर दोबारा, ट्रम्बल्स एवरी टाइम, और हर बार वह नीचे गिर जाती है। राजा कहते हैं निश्चित रूप से ये जो मूर्ख सी चीज़ है ये अब कोई संघर्ष नहीं करेगी चढ़ने के लिए, इसने इतनी सख्त मेहनत करी चढ़ने के लिए, धागे पर चिपटी रही, और हर बार टम्बल डाउन का मीनिंग फेल डाउन, हर बार नीचे की तरफ गिर गई। बट अब द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, लेकिन फिर वह जो इंसेक्ट था, इंसेक्ट हेयर स्पाइडर, वह कीड़ा फिर से दोबारा से फिर से उठा, फिर से चला। आ मी, ओ मैं, इट इज़ एन एंक्शियस मिनट, ये बड़ी ही एंक्शियस मीनिंग फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, ये क्षण बड़ी ही उत्सुकता जिज्ञासा से भरा हुआ क्षण है। कौन सा क्षण? when the spider she mounted again, when she went up again, और ये क्षण जो है उत्सुकता से भरा है। he is only a foot from his cobweb door, और वह सिर्फ एक कदम की दूरी पर रह गई अपने जाले के दरवाजे से, उसका जो जाला था उसके दरवाजे से सिर्फ एक कदम की दूरी पर रह गए ओ से। अरे कहो, विल ही लूज और विन इट, क्या वह जीत जाएगी या हार जाएगी? स्टेडली स्टेडली, बड़ी ही स्थिरता स्थिरता से, बड़ी ही आराम आराम से, स्थिरता स्थिरता से एक एक कदम फूंक कर रख रही है, इंच बाय इंच, एक एक इंच आगे बढ़ रही है। हायर एंड हायर ही गॉट, और ऊंचाई पर वह जाती है। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच, और बड़ा ही साहसिक रन, साहसिक दौड़ लगाए उसने अंतिम लास्ट पिंच, अंतिम क्षण में, लास्ट पिंच मीनिंग लास्ट मोमेंट पर उसने एक बहादुरी से भरी, बोल्ड, निर्भीकता से भरी एक उसने दौड़ लगाई। पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, और उसने अपने नेटिव का मतलब क्या होता है, जहाँ की वह निवासी थी। कॉट का मीनिंग क्या होता है? बेड होता है, कॉट होता है, चारपाई होती है कॉट, और वह पुट हिम इनटू हिज नेटिव कॉट, और उसने अपने आरामदायक, अपने नेटिव का मीनिंग जहाँ की वो निवासी है, उस कॉब वेब की वो निवासी है, उसके अंदर जो उसका बिस्तर लगा है ना, उसके अंदर उसने कदम रख लिया। ब्रेवो ब्रेवो द किंग क्राइड, राजा चिल्लाया, बहादुरी बहादुरी, बहुत बहादुरी का भरा काम, बहादुरी का भरा काम। ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, सारी इज्जतें उनके लिए, सारे सम्मान उनके लिए जो कोशिश करते हैं। द स्पाइडर अप देयर, और मकड़ी वहाँ पहुँच गई। डिफाइड डिस्पेयर, और उसने अपनी निराशा को पीछे छोड़ दिया, अपनी निराशा को इग्नोर कर दिया, अपनी निराशा को हरा दिया उसने। ही कॉन्कर्ड, वह जीत गई। एंड वाई शुडंट आई, मैं क्यों नहीं जीत सकता? जब ये मकड़ी 9 अटैम्प्ट के बाद 10वें अटैम्प्ट में जीत गई तो मैं क्यों नहीं जीत सकता? एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड, और तब स्कॉटलैंड के राजा ब्रूस ने अपने दिमाग को, ब्रेस्ड मीनिंग प्रिपेयर्ड, अपने दिमाग को तैयार किया, अपने दिमाग को जो वो बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस में आ गया था राजा, उसने अपने दिमाग को फिर से तैयार किया। एंड गॉसिप्स टेल द टेल, और गॉसिप जो है, ये जो कहानी है वो
गॉसिप क्या होता है? कहानी कहने वालों ने ये कहानी कही है दैट ही ट्राइड वंस मोर, और कहानी कहने वालों ने ये कहानी भी कही है कि किंग ब्रूस ने एक मकड़ी को देख कर के, और फिर क्या होता है, कहानी क्या कही गई है, दैट ही ट्राइड वंस मोर, राजा ने एक बार फिर कोशिश की, एज ही ट्राइड बिफोर, जैसे उसने पहले कोशिश की थी राजा ने फिर कोशिश की, एंड दैट टाइम डिड नॉट फेल, और इस बार राजा असफल नहीं हुआ। इस बार राजा ने इंग्लिश आर्मी के ऊपर, इंग्लिश मैन के ऊपर जीत हासिल कर ली। ओके, दैट इज द पोएम एंड द ग्रेट पोएम एंड इट गिव्स अ ग्रेट लेसन एवर रिटन बाय एलिजा कोको। ओके, यस, नाउ इसके पोइटिक डिवाइसेस और इसके जो राइमिंग स्कीम है उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन। सबसे पहले हम इसकी राइमिंग स्कीम, आई एम पिकिंग अप माई पेन, मैं राइमिंग स्कीम आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डाउन, थिंक, क्राउन, सिंक। अब हमारे डाउन और क्राउन इन दोनों की सेम साउंड है, तो डाउन को ए दीजिए, क्राउन को ए दीजिए। थिंक और सिंक की सेम साउंड है, इसे बी दीजिए, इसे भी बी दीजिए। तो हमारी राइमिंग स्कीम बनी ए बी ए बी। ओके, क्या बनी राइमिंग स्कीम हमारी? ए बी। ये तो हो गई हमारी राइमिंग स्कीम, थ्रू आउट पोएम के अंदर दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। ओके, अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए, इट इज़ ट्रू ही वॉज monarch and wore a crown, but his heart, देखिए his, यहाँ आई एम पिकिंग अप अगेन पिकिंग अप पेन, his heart, देखिए हिज और एच और एच, तो जहाँ पर सेम जो अल्फ़ाबेट की रिपीटिशन होती है तो वहाँ पर होता है बेटा एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन। ओके, अब इसी टाइप से हमने एलिट्रेशन को छांटना है। देखिए, फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड, ही हैड ट्राइड, देखिए यहाँ पर ट्राइड, ये देखिए यहाँ पर ट्राइड एंड ट्राइड दो बार आ गया है ना, तो ये होता है रिपीटिशन। जब एक ही सेम वर्ड एक जैसा आ जाता है तो उसको हम कहते हैं रिपीटिशन। ओके, नाउ and so he became quite sad, he flung himself down in a low despair, as grieved as man could be। देखिए, जहाँ पर as और as आ जाता है वहाँ पर होती है सिमिली, ठीक है। तो यहाँ पर किंग की जो कंपैरिजन है वो बड़े ही एक ग्रीव्ड मैन, बहुत ही डिसअपॉइंटेड मैन के साथ की है। एंड आफ्टर वाइल ही पॉन्डर्ड देयर, आई विल गिव इट अप ऑल सैड ही। देखिए, नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू। देखिए, जो उसका थ्रेड है ना उसको सिल्कन फिल्मी क्लू कहा है, तो यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये सिल्क जैसा है, सीधा उसने ये कहा है कि ये जो उसका जो थ्रेड है ना, जो ये देखिए ये थ्रेड, ये रहा, ये इतना बारीक जो धागा है वो सिल्कन फिल्मी क्लू है, बिल्कुल सिल्क जैसा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर है ये थ्रेड को मेटाफोर यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। And the king in the midst of his thinking stopped to see what the spider would do. It was a long way up to the ceiling dome, and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine. आगे आइए, it soon began to cling and crawl। देखिए यहाँ पर cling and crawl, देखिए C और C से अगेन, दिस इज अगेन एलिट्रेशन। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इतना आपको पता होगा, एलिट्रेशन का मतलब अनुप्रास अलंकार होता है। स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग, देखिए एस और एस अगेन एलिट्रेशन, बट डाउन इट केम विद अ स्लिपरी स्प्रॉल, एस और एस एलिट्रेशन, ठीक है। ALLITERATION, अनुप्रास अलंकार वो होता है बेटा, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब एक साथ जो वर्ड्स आते हैं वो सेम उनके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, सेम उनकी साउंड होती है। एंड अप अप, देखिए अप और अप रिपीटिशन, R by P रिपीटिशन, not a second to stay to utter the least complaint till it fell still lower and there it lay। बार बार बता देती हूँ आपको, stay, lay, complaint, faint। तो ये कौन सी राइमिंग स्कीम बनी? A B। ओके, नाउ फिर आइए अप अप, यहाँ पर हो गया ये, फिर आ जाइए अप नहीं, आ जाइए, इट्स हेड ग्रू स्टडी अगेन इट वेंट एंड ट्रैवल अ हाफ यार्ड हायर,
It was a delicate thread it had to tread. फिर आइए, and a road where its feet would tire. Again it fell and swing below, but again it quickly mounted till up and down. देखिए यहाँ पर up and down दो opposite word आए, up and down, fast and slow. ये है oxymoron. ठीक है, जब हमारे पास कोई opposite word आ जाते हैं तो वो oxymoron होता है. Sure, cried the king, that foolish thing will. राजा उसको फुलिश कहकर बुलाता है. आप यहाँ पर आ जाइए. Will strive no more to claim when it toils so hard to reach and cling and tumbles every time. देखिए, but up the insect went once more amid its anxious minute is only a foot from. देखिए यहाँ पर alliteration F और F से start होता है. His cobweb door and will he lose or win? Again oxymoron है ना, lose or win. Steadily, this is repetition. Okay, inch by inch repetition, higher and higher repetition, and bold little run at the very last pinch put him into his native court. Now bravo, again this is repetition, bravo. The king cried, all honor to those who try. The spider up there defied despair is alliteration. Okay, now the Bruce of Scotland braced his mind and gossips tell the tale. देखिए यहाँ पर T और T alliteration. And he tried once more as he tried before, and that time did not fail. Okay, yes, now thanks for watching my videos, and मेरे चैनल को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए बेटा. कमेंट से, आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चलता है कि मुझे आगे क्या करना है और किस तरह से करना है, और आपको कैसे काम को हम अपने और काम को आपके लिए कैसे इजी बनाऊं. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.